Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars, and today we'll continue differential equation for class 12th and I think 3 classes completed right now। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा टॉपिक था। हमारा लास्ट टॉपिक था जनरल फॉर्म ऑफ 1 डिग्री ऑफ एंड 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनिशियल्स वैल्यू के, जिसमें हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो और दूसरी फॉर्म्स चेक करेंगे। अभी हमने जो फर्स्ट फॉर्म चेक करी थी, पहले हेडिंग डाल देते हैं, दिस द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की हमारी जो फॉर्म है, आज का हमारा जो टाइप है वो हमारा टाइप है dy by dx इज इक्वल्स टू fy, है ना, इज इक्वल्स टू fy, सॉरी नॉट fx, एंड dy by dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ xy इज डन। ठीक है, सो अभी हमने फर्स्ट फॉर्म करी थी, इसमें इसी में कर रहे हैं एक्चुअली, फंक्शन ऑफ xy में इसका एक पार्ट डन हो चुका है जिसमें आपका था dy by dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, है ना, ये डन, ये हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका कर रहे हैं, देन फिर हम दोनों का कंबाइन करेंगे। सो क्वेश्चन करते हैं इसमें डायरेक्ट, सेम मेथड रहेगा। dy by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वेश्चन, इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कर रहे हैं वही फॉर्म है। तो y इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 0 पे आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो dy by dx है वो क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, डिफाइंड ही नहीं हो रहा है फंक्शन हमारा। तो इसलिए वो कंडीशन देंगे आपको ऐसी जिस पर फंक्शन हमेशा क्या हो, डिफाइंड हो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है dy इंटू वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू dx। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमारे पास dx अकेला है और वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई के साथ dy है। तो हम कुछ इसी तरीके से करेंगे जैसे हमारा dy इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स होता था। तो इस बार हमारे पास जो सॉल्यूशन फॉर्म आई है वो किस तरीके से आई है, dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y dy, है ना। इसको अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। सो सिंपल, जो हमारे पास पहले फॉर्मूलाज हैं उन्हीं को यूज करते हुए आप क्या करोगे, यूज करोगे। देन x इधर क्या हो जाएगा, x इधर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हुआ वाई क्यूब बाई 3 प्लस साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई। क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे y को कुछ t वगैरह मानने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफरेंशिएशन में जैसे मानते थे तो उस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है तो उसको वेरिएबल मान के हम कर लेते हैं। तो दिस इज वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस कॉस वाई प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 0 is the required solution। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2y अपॉन 1 प्लस कॉस 2y। तो इसको कैसे करें, ये भी आप देख सकते हो, dy by dx है, इसको भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई होने वाली है। ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस y 2y अपॉन 1 माइनस कॉस 2y dy।
So now integrating both the side we can get the solution of this differential equation. So अभी हमको क्या करना है, एक्सक्यूज मी, तो ये हमें क्या करना, 1 को रिमूव करना है, 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर y माइनस 1, और यहाँ पे भी 1 माइनस, तो यहाँ पे लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y dy, और यू कैन सी है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देन 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos स्क्वायर y अपॉन साइन स्क्वायर y इज सेक स्क्वायर y dy, ठीक है जी। तो अभी हमें क्या करना है, इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को किसमें कन्वर्ट करोगे आप, इसका लोग में होता है हमारे पास फॉर्मूला। सो dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके आपके पास आ जाएगा ये टेन स्क्वायर वाई माइनस 1, है ना, बिकॉज हमारे पास होता है रूल 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली सेक स्क्वायर वाई की, तो ये अच्छा है, सॉरी वो माइनस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई डी वाई। नेक्स्ट पेज पे हमको क्या करना है, वैसे टेन स्क्वायर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट ये 1 छोटा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2y अपॉन 1 प्लस कॉस 2y, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2, ठीक है, सेक स्क्वायर वाई, और ये किसका होता है 10 का होता है, तो इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसमें तो आपको कन्वर्ट ही नहीं करना है, सॉरी भाई मैं शायद कुछ और देख रही थी। डी वाई, नेक्स्ट पेज पे हम इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू टेन वाई प्लस सी। सो दिस इज द सोल्यूशन, बिकॉज सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है ना, बिकॉज हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू 10x, तो आप ये भी तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 10y, तो वही लिखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 10y प्लस सी। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका डी एक्स जो है वो इधर आ जाता है और ये रेसिप्रोकल होके लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमें करना है इसका इंटीग्रेशन ना, तो इंटीग्रेशन करूँगी, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसे प्लस माइनस 1 करके
क्योंकि ऐसे तो आपका होगा नहीं, आपको क्या करना है, आपको ऊपर से एलिमिनेट करना है वाई क्यूब को, है ना, तभी तो ये आपके पास फॉर्मूला कुछ बन के आएगा। सो अगर मैं प्लस माइनस 1 करती हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। तो आपको भी ऐसे ही करना है भाई, ठीक है, बिकॉज आपके पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन समथिंग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में आपके पास ऊपर वेरिएबल नहीं होता है ना, और ऊपर वाले को अगर आप नीचे वाले को आप ज्यूम करते हो तो ऊपर वाला आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे +1 -1 अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। नहीं तो हम 1 + वाई स्क्वायर वो टी मान के उसमें आगे भी हमें करना पड़ेगा, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 + वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी देन 2y dy इज इक्वल्स टू dt। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई अपॉन 1 + वाई स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा, देख लेते हैं जिससे आपको आसान पड़ेगा। ये तो आपका dt में चला गया, dt/2, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, dt/2, तो ये हो जाएगा 1/2t। वाई स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो t-1। हाँ तो ऐसे कर सकते हो, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। क्यूब वाले से भी कर सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a³ + b³, तो 2 बार एजम्पशन कर लेते हैं। चलो ये आपको आसान पड़ जाएगी, 2 बार एजम्पशन, है ना। एक तो मेथड ये है कि आप +1 -1 करके देन फिर हटाओ इसको, तो और एक मेथड है कि आप इसको y इंटू वाई स्क्वायर कर सकते हो अपॉन 1 + वाई स्क्वायर कर सकते हो dy, है ना। तो अभी आप क्या एज्यूम करने वाले हो, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको हम एज्यूम करेंगे दैट इज इक्वल्स टू t। लेट 1 + वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू t देन 2y dy इज इक्वल्स टू dt देन dy y dy इज इक्वल्स टू dt/2। एंड यहाँ से ही आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज t-1। सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की जगह लिखोगे t-1, इसकी जगह लिखोगे dt/2, और अपॉन में 1 + वाई स्क्वायर भी है जिसको आपने t एज्यूम किया था, है ना। ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन गया। सो यू कैन राइट इट एज dx इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर, t से आप दोनों को डिवाइड कर दो 1 - 1/t dt। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपको करना क्या है, आपको तो एलिमिनेट करना था, क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है उसको सिंगल करना होता है, तभी तो आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो, या फिर उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में करना है जिसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो। वो फॉर्म तो बन नहीं रही थी, लेकिन आपका डिनोमिनेटर सिंगल हो गया, t बन गया ये आपका, है ना। तो ये जाएगा x 1/2 ऐसे ही, इसका हो गया t -log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप t की वैल्यू डाल सकते हो दैट इज 1 + वाई स्क्वायर। क्या है वो वैल्यू, 1 + वाई स्क्वायर। तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 1 + वाई स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 + वाई स्क्वायर। और मोड भी लेना पड़ेगा बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ mod x, ठीक है। हालांकि ये पॉजिटिव ही रहने वाली है, आप यहाँ पे ना भी लो तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ से, तो आपको हो सकता है ये 1/2 आंसर में ना मिले। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि 1/2 तो एक कांस्टेंट ही है ना, सो आप उसको किस में, c में कंसीडर कर सकते हो कि 1/2 + c इज ऑल्सो इक्वल्स टू c सम न्यू कांस्टेंट c डैश और k, जो भी आप कहना चाहते हो, या फिर आप जनरली
सी से डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज योर आंसर। और इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है भी नहीं, इस एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है। अब हम नई फॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको इस चैप्टर में इंटीग्रेशन में एक्चुअली अलग अलग फॉर्म को इंटीग्रेट करना होता है कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म को पहचानना ज़रूरी है। जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं तब तक आपको इंटीग्रेशन करने में मुश्किल होगी। सो अभी है सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है ना। तो इसमें कुछ आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से गिवन होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ रखेंगे हम, फंक्शन ऑफ वाई वाई के साथ रखेंगे, डी वाई के साथ रखेंगे, एंड प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। तो इस बार यानी कि हमारे क्वेश्चन में दोनों ही वेरिएबल गिवन है, एक्स के भी गिवन है और वाई के भी गिवन है, और हमको क्या करना है, उनको सेपरेट करना है ना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल्स टू 0। तो इनको सेपरेट करने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इन दोनों को पहले आप इक्वल के एक एक साइड, एक को लेफ्ट हैंड साइड में dx वाले को या dy को, दैट इज योर चॉइस, एंड एक को राइट हैंड साइड में हमें पहले प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद में x एक तरफ और y एक तरफ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 10y dx इज इक्वल टू माइनस में चला जाएगा दूसरी साइड, सेक स्क्वायर y 10x dy। सो अभी आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो x है, अब एक x यहाँ पे है, इसको इधर लेके जाओ, एंड ये 10y है तो इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर देखते हो तो उसको डायरेक्ट आप लॉग में रख सकते हो। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू लॉग 10x, है ना, इज इक्वल टू माइनस बाहर ऐसे ही यहाँ हो जाएगा लॉग 10y एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। या अब हम क्या करेंगे, अब देखना भाई, ध्यान से देखना। अच्छा, ये अगर आपको करके बताना है, यहाँ पे क्या करोगे आप, लेट, लेकिन अब करना नहीं है, अब आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है कि अगर आप 1/t से, मैंने आपको समझाया कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन ऊपर देखते हो, अपनी लास्ट वाली वीडियो में चेक कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, इसका आप डायरेक्टली जब इंटीग्रेशन करोगे, दिस इज कॉल्ड लॉग 1/t। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया था लॉग t, है ना। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग t होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 1/10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 10x हो जाएगा, वाइल सेक स्क्वायर x इज गिवन इन न्यूमरेटर, क्योंकि जब आप इसको t एज्यूम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा dt अपॉन t विच इज log t, और फिर t की वैल्यू रखोगे विच इज 10x। तो सिमिलरली इधर भी हो जाएगा। अब log में आपको बताया कि हमेशा हमको मोड वैल्यू लेनी होती है ना। जैसे कि फॉर्मूला होता है 1/x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड x, तो वही कंसीडर किया। अब दूसरी बात है इस c की, अगर आप इस c को ऐसे ही करोगे तो आप इसमें फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, क्योंकि लॉग के 4 फॉर्मूले होते हैं, log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn, एक होता है log m माइनस log n, ये होता है log m बाई n, एक होता है log m टू द पावर n, दैट इज n log m, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, पावर वाला भी हो गया, ये हो गया, अपॉन वाला होता है इन्वर्स हो जाता है ना, लॉग, वैसे उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बेस चेंज होने वाला फॉर्मूला, तो log a बेस b इज इक्वल टू 1/√m
log b बेस a, ये चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी बता देंगे। अदरवाइज आपको अभी याद रखने हैं 3 फॉर्मूला, क्योंकि जो CBSE वाले बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, 12th के हो या 10th के हो, तो वो लोग चैप्टर पढ़ते नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, जबकि ICSE में ये चैप्टर है तो नहीं आती है, तो थोड़ा सा लोग में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इस्तेमाल होने वाला है नहीं, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं जो शुरुआत के आपको गिवन है। चाहो तो आप इनको नोट कर लेंगे। तो अब मैं सी की जगह सी ऐड नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे क्योंकि अगर आप लॉग में भी ऐड करते हो, लॉग ऑफ सी ऐड करते हो, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। सो आप जरूरी नहीं है जिस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ रहा है हम उसी फॉर्म में अपना आंसर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10y, मोड में है, मोड 10y इज इक्वल टू log c। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, वो जाएगा log mod 10x 10y एंड इज इक्वल टू log ऑफ c। अब यहाँ पे log से log कैंसिल हो गए, या यू कैन से कि हमने log इनवर्स ले लिया दोनों साइड का। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x 10y इज इक्वल टू c। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आप चाहो तो x को डिफाइन कर देना कि हमारा इन्फिनिटी ना हो, है ना। तो क्या होना चाहिए हमारा, r में से 2n+1, देखो ये 1 अपॉन नहीं है, 2n+1 π/2 हटा दो, तो उन सब पर ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू n such that n is r minus n is integer या n belongs to z, r minus 2n+1 π/2 is the solution set for this equation. कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे। ये कई बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 3e⁻x 10y dx plus 1 minus e⁻x sec² y dy is equals to 0. So again this can be written as 3e⁻x 10y dx is equals to minus of 1 minus e⁻x sec² y dy। सो अभी आप एक साइड लेके जाओगे 3e⁻x अपॉन 1 minus e⁻x dx and this is equals to sec² y अपॉन 10y dy, और माइनस साइन इधर ही है। ठीक है जी। तो अभी आप लिख सकते हो 1 माइनस, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, ये आपके लिए है, आपको बता देते हैं कैसे करोगे। देखो 1 माइनस e⁻x को अगर आप t लोगे तो माइनस e⁻x ये आपका चला जाएगा dt में, है ना। और इधर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस ऐसे ही log 10y। ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है नहीं जितना देखने में लग रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, dy/dx प्लस 1 माइनस y²। अच्छा, अगर आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन तो आपको मुझे बताना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करके दिखा दूँगी। बहुत ही आसान है, आपको खुद करना है। इसको क्या करना है, टी एज्यूम करना है, इसको भी क्या करना है, टी एज्यूम करना है। और जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें हमने यूज किया है इसको। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कंसीडर। क्वेश्चन इज dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y² अपॉन 1 माइनस x²। तो ये पूरे के पूरे ही आपका क्या है, स्क्वायर रूट में है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म करनी है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब dx को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, नीचे अपॉन में जाएगा या डिवीजन में जाएगा।
तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस था यहाँ पे, डी एक्स ऊपर पहुंच गया, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, ये साइन इनवर्स वाई होता है और ये साइन इनवर्स एक्स होता है। अब हम यहाँ पे जो अपना ऐड करेंगे ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हम उसी फॉर्म में करें, इसीलिए करवाया। बाकी इसमें फॉर्मूला तो आपको आता ही है। दिस इज साइन इनवर्स वाई, दिस इज माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब साइन इनवर्स में पूरा क्वेश्चन है तो साइन इनवर्स में ही क्वेश्चन करने के लिए हमने इसको साइन इनवर्स में ही ऐड कर लिया। अब ये इधर चला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स पाई वाई। अब तो आप इनको इकट्ठा कर सकते हो बिकॉज भाई वाई इधर ही रहा और ये इधर जाके प्लस का हो गया, मैंने उसको फर्स्ट राइट किया है साइन इनवर्स एक्स को, इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी, एंड दिस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्लास 11 थर्ड चैप्टर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स, एक ऐसे ही दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस में स्क्वायर प्लस वाई ऐसे ही स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू साइन इनवर्स सी, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो आई होप कि अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेपरेबल हम कैसे करते हैं। अगर सिर्फ एक ही फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है या वाई का फंक्शन है, तो हम उनको उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन में पहुंचा देते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन जब करना दोनों में है, आपके फंक्शन जो है वो दोनों में गिवन है, दोनों फॉर्म में गिवन है, तब हम क्या करेंगे, y के y की साइड एंड x के x की साइड, देन उसके बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। अब क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज में से जो आए हैं, जो कई बार रिपीट हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो रूट के अंदर है, तो अब हमारा सारा काम क्या होगा, इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाली टर्म आ जाए, अगर हम f1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज्यूम करें, तो उस स्क्वायर रूट से बाहर t आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड पे आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, या फिर यू कैन राइट इट एज कि x dx इज इक्वल टू t dt। अब मेरे पास है क्या, मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। तो मैं इंटू क्या कर रही हूँ, मैं इंटू एक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे भी इंटू क्या कर रही हूँ, एक्स कर रही हूँ डी एक्स। क्यों, क्योंकि मुझे एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। इक्वल्स टू में है माइनस ऑफ ये है आपका y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसमें भी हम एज्यूम करेंगे, है ना, पहले इसको देख लो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पे टी डी टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या एज्यूम किया है, टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 1। तो इधर का काम तो अभी हमारा लग रहा है कि कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, कोई नया वेरिएबल, लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, सो 2y dy इज इक्वल्स टू डी यू। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू रख सकते हो यहाँ से, तो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन रूट यू, और यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपॉन 2, वाई डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन 2। तो
ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 डी यू अपॉन रूट यू। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 डी यू अपॉन रूट यू। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से टी स्क्वायर माइनस 1 को आप अलग से डिवाइड कर सकते हो टी स्क्वायर माइनस 1 से, और 1 अपॉन में अलग से रह जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट पेज पर टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, एंड पूरे का क्या है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 डी यू अपॉन रूट यू। तो आप देख सकते हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी टी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डी टी यहाँ पे और डी टी यहाँ पे, है ना। सो अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है हर साइड, माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन डी यू अपॉन रूट यू। सो आप इसका तो सिंपल हो जाएगा टी। इसका क्या होगा फॉर्मूला, या तो आप इसको कर लो पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग, ये टी माइनस 1 टी प्लस 1 लिखा जा सकता है। टी स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। ये पार्शियल मेथड होता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है, जिसमें हम डिनोमिनेटर को इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज एक डायरेक्ट रूल जो यहीं से आता है, इसको सॉल्व करके यहीं से आता है, डायरेक्ट रूल होता है। एक्चुअली इसकी वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आएगी, ए की वैल्यू यहाँ से जब सॉल्व करोगे ए की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आती है, बी की वैल्यू 1 अपॉन 2 आती है, तो वहीं से फॉर्मूला आ जाता है। मैं आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि फॉर्मूले तो लर्न करने ही है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न कर लो, है ना। तो आपके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मोड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। सो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 थी सपोज। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज टी प्लस 1 अपॉन 2 log of t minus 1 upon t plus 1 is equals to minus 1 upon 2, and this is u to the power minus 1 upon 2. This will be u to the power minus 1 upon 2 plus 1 upon minus 1 upon 2 plus 1, that is 1 upon 2, and plus the constant of integration, that is c. So this is equals to t plus 1 upon 2 log mod of t minus 1 upon t plus 1 is equals to 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 हो गया कैंसिल, माइनस रूट यू प्लस सी, एंड माइनस रूट यू भी इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी प्लस यू प्लस 1 अपॉन 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास टी प्लस यू प्लस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी। अब हमें जो वैल्यू हमने एज्यूम करी थी, हमने माना था, अगर आपको याद हो, हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एंड दूसरा हमने माना था 1 प्लस वाई, एक को चेक कर लो भाई क्या कभी कुछ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू। वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू। तो यहाँ से वैल्यू आप रख सकते हो, टी की वैल्यू हो जाएगी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ही है, रूट में है ही नहीं, है ना। हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर स्क्वायर रूट प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इस 1 को इधर लाके कंसीडर कर सकते हो
और आप यू कैन राइट इट एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 log स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी, बिकॉज सी माइनस 1 कैन बी रिटन एज सी। इन दोनों को आपने किस में ले लिया, इन दोनों का आपने कांस्टेंट ही कंसीडर कर लिया, क्योंकि 1 कांस्टेंट होता है और सी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ही यहाँ पे, तो दिस कैन बी द आंसर। ठीक है जी, और इसी फॉर्म में आपके कम से कम आपके एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं। सो बस यही आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो then please subscribe my channel, share my channel and press the like button. Thank you so much.